हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So if you want to know more about us, then we shared our website link इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो आइए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीकेंड चार्टिंग सीरीज़ का आज यानी 6 सितंबर 2020 का वीडियो। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम 2 स्टॉक्स कवर करते हैं। एक होता है हमारा कैश सेगमेंट का स्टॉक और एक होता है हमारा एफ सेगमेंट का स्टॉक, और दोनों ही हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे पिक किए जाते हैं। का कैश सेगमेंट का स्टॉक है वो है IFB इंडस्ट्रीज़। तो इससे पहले कि हम उसके चार्ट स्टडी करें, उसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो उसकी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के लिए आइए चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो IFB इंडस्ट्रीज़ फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि वो वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडर है। तो वाइट गुड्स का मतलब होता है कि होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसके 2 और डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है इसका IFB फाइन ब्लैंकिंग, और तीसरा जो इसका डिवीजन है वो है IFB अल्ट्रा माइल्स। तो अल्ट्रा माइल्स के बारे में हम देख लेते हैं। अल्ट्रा माइल्स इसका बेसिकली ऑटो सेक्टर के लिए एक डिवीजन है, जिसमें ऑटो सेक्टर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि हम इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। और इसके जो क्लाइंट्स हैं वो सारे ही ऑटो सेक्टर के जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी फेमस नेम्स हैं, वो सारे ही इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। तो ये है इसका एक बिजनेस डिविजन्स। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, तो फंडामेंटल्स में जो चीज़ मुझे इसकी 2 पसंद आई वो पसंद आई है। एक तो है दिस इज ए लो डेट कंपनी, तो इसका जो डेट, और दूसरी चीज़ तो मुझे इसके बारे में पसंद आई है वो है कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें ज़ीरो प्लेज है। ज़ीरो प्लेज का मतलब है कि प्रमोटर्स ने एक भी शेयर अपना प्लेज नहीं किया है और उसके अगेंस्ट बाजार से पैसा नहीं बोरो किया है। तो ये हैं इसके 2 पॉजिटिव फैक्टर्स एज फार एज फंडामेंटल्स आर कंसर्न। अब जो इसके 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो मैंने देखे हैं। तो वो है, एक फर्स्ट फैक्टर है प्रॉफिट मार्जिन। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लास्ट 2 ईयर से कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो दूसरा इसका जो नेगेटिव फैक्टर हम कह सकते हैं वो है इसका पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश। तो इसके पास जो कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो ठीक से डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि उसे ठीक से वो रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये इसका एक फंडामेंटल ओवरव्यू हो गया। अब आइए चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये अपना मार्च के जो कोविड लोज है उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है अब, और इसका जो बॉटम फॉर्मेशन है वो अराउंड हमारा 260 टू 280 के लेवल्स पे मार्च में हुआ था। अब ये स्टॉक हमारा 550 के अराउंड चल रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका पॉजिटिव हो रहा है, और अगर इसमें हम अब इसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए इसमें हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इसका एक जो टॉप था 1500 अराउंड लेवल्स के, वहाँ से एक इसकी ट्रेंड लाइन बनाई है, ड्रॉ करी है, और वहाँ से अगर हम देखें तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर चुका है लास्ट वीक में ही, और इसके ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग भी दे चुका है। और लास्ट वीक में इसने अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है और वहाँ से एक पुल बैक भी दिया है। तो वो इसका हम देखें तो एक तरीके से इसने अपनी ट्रेंड लाइन को रिकन्फर्म किया है कि यस, द ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ एंड इट इज़ नाउ गोइंग इन बुलिश टेरिटरी। तो अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो पहले इसने यहाँ पर 1400 के अराउंड रेजिस्टेंस ली थी, फिर इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड इसने 805 पे रेजिस्टेंस ली थी। तो अब इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट। चलिए अब इसका RSI का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो RSI को हम जैसे देख रहे हैं कि ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में थी, और अब अगर हम इसका देखें
तो इसने अपना जो एक रेंज था, जो ये 50 को क्रॉस नहीं कर पा रही थी काफ़ी टाइम से, ये 2018 के बाद अब इसने अपना जो 50-55 का जो लेवल है वो क्रॉस किया है रिसेंटली, अभी इसी लास्ट वीक में। RSI भी इसका एक पॉजिटिव जोन में जा चुकी है। अब इसका वॉल्यूम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कॉन्टिन्यूस एक सर्ज आ रहा है लास्ट 2-3 वीक से। जब से इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का एक कोशिश स्टार्ट करी है, तभी से इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है थोड़ी। तो वॉल्यूम भी हमारा जो ब्रेकआउट सिनेरियो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसका एक इंडिकेटिव टारगेट देखते हैं, वो कैसे हम जज करेंगे। तो इंडिकेटिव टारगेट के लिए मैं इसके अंदर 2 वीकली मूविंग एवरेजेस लगाना चाहूँगा। तो इसके अंदर मैंने वीकली 200 सिंपल और वीकली 200 एक्सपोनेंशियल एवरेजेस लगाए हैं। अब ये लगाने का सिग्निफिकेंस ये है कि अब हम देखें अगर इसका चार्ट का स्ट्रक्चर, तो लास्ट टाइम इसने जब ये 280-290 के अराउंड था ऑल द वे बैक इन मार्च 2016, तब भी इसने इस लेवल को, इस मूविंग एवरेजेस को ऑनर किया था। और उसके बाद अभी हम देखें अगर रिसेंटली 2019 में, तब भी इसने इन्हीं मूविंग एवरेजेस के आसपास अपनी कंसोलिडेशन करी थी। और एक बार जब ये मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया नवंबर 2019 में, तो उसके ऊपर फिर सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से इसने रेजिस्टेंस ली। तो अभी भी हम देख रहे हैं तो मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा है। तो हमारा जो इंडिकेटिव टारगेट है वो इसी के अराउंड होना चाहिए। तो जो फर्स्ट मूविंग एवरेज आ रही है हमारी, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, वो आ रही है अराउंड 660 या 650 के अराउंड। और तो वो इसका एक फर्स्ट इंडिकेटिव टारगेट हो सकता है। और दूसरा जो हमारा इसके जो मूविंग एवरेज आ रही है अभी, वो आ रही है हमारी ये 790 के अराउंड। तो दूसरा जो इसका टारगेट हो सकता है वो हमारा 790 का हो सकता है। So the stock is currently available at 550 and it can move towards 650 and 790 in coming weeks or months. So that is all about IFV Industries. Now let's move to our other chart, which is our FNO stock. तो दूसरा स्टॉक जो हमने पिक किया है वो हमारा FNO सेगमेंट का स्टॉक है और उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे सब जानते हैं। और ये स्टॉक हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि एक तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, जो कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि FNO स्टॉक पिक करने का। दूसरा, ये निफ्टी का स्टॉक है, तो ये निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है। और तीसरा, हमारा जो अब निफ्टी का जो व्यू है वो बेसिकली एक बेयरिश व्यू या सेल ऑन राइज व्यू कह सकते हैं। तो उसी व्यू को मैच करने के लिए हमने एक निफ्टी का ही स्टॉक निकाला है। तो इस स्टॉक में हमारा जो व्यू होने वाला है वो बेयरिश होने वाला है, और उसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इस स्टॉक में ऑलरेडी 2 रिवर्सल कैंडलस्टिक्स बना चुका है ये अपने प्रीवियस वीक्स में, और उसका कंफर्म करके वहाँ से एक सेलिंग भी हम इसकी देख रहे हैं। और ये जो हमने इसकी जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी है अराउंड 4380 लेवल्स, इस लाइन के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक की क्लोजिंग भी इसकी इसी सपोर्ट के नीचे है। अब इस सपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें और देखें, यही इस स्टॉक का जो ऑल टाइम प्रीवियस हाई था वो यही इसी जोन में था, 4380 के जोन पे। तो स्टॉक ने अपना रिसेंटली रैली में इसको क्रॉस किया, बट क्रॉस करते ही स्टॉक ने मल्टीपल रिवर्सल्स दिए वीकली चार्ट फ्रेम में, और अब उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स व्हाई वी हैव पिक्ड दिस स्टॉक फॉर शॉर्ट सेलिंग। अब इसी लेवल का एक सिग्निफिकेंस हमारा डेली चार्ट्स में देखते हैं। चार्ट में अगर हम देखें तो इसने 4380 का जो लेवल है, इसके नीचे ऑलरेडी एक बार क्लोजिंग दी थी हमारी 31 अगस्त को, बट उस कैंडल का ये लो नहीं ब्रेक कर पाया और एक छोटा सा पुल बैक दिया। बट नाउ अगेन ऑन फ्राइडे इस स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल साइन हमें दिया है, और अगेन इट हैज़ क्लोज बिलो दैट 4380 लेवल। तो अब ये 4380 लेवल से स्टॉक बारी बारी रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसके जो बुल्स हैं वो बारी बारी रिजेक्शन फेस कर रहे हैं इसी लेवल से। तो ये हमारा इसका जो डेली में एक सपोर्टिंग सिग्नल है कि ये अब स्टॉक वीक हो सकता है,
और वीकली चार्ट में भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर हम इसका RSI स्टडी करें तो RSI में हम देख सकते हैं कौन कि जैसे जैसे इसने एक यहाँ पीक बनाई अराउंड 3300 लेवल इन Feb 20 एंड अगेन अराउंड 4100 level and then again around recent peak at 45 to 4600 level, बट इसका RSI ने कभी भी एक न्यू हाई नहीं बनाया और वो कॉन्स्टेंटली उसी रेंज अराउंड 75 के अराउंड से ही वापस टर्न अराउंड करती जा रही है। तो वो एक हमारे को एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रही है कि ये स्टॉक में कुछ एक करेक्शन के चांसेस दिख रहे हैं। अब अगर हम इसकी वॉल्यूम देखें, हालांकि अगर हम शॉर्ट सेलिंग की तरफ देखें या कोई किसी भी स्टॉक में हम बेयरिश है तो उसमें वॉल्यूम का इतना रोल नहीं होता। वॉल्यूम का जो मेजर रोल आता है वो हमारा बुलिश ब्रेकआउट्स में आता है। द सेलिंग वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इन द प्रीवियस 3 weeks. So the stock is currently available at 4320 around levels. अब इसका हम एक टारगेट देख लेते हैं कि इसका एक इंडिकेटिव सपोर्ट्स कहाँ मिलेगी स्टॉक को अगर हम उसको सेल करते हैं तो एक क्लियर जो सपोर्ट हमें नज़र आ रही है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो हमारी अराउंड दिस लेवल अराउंड 4100 लेवल के अराउंड आएगी। और जो दूसरी हमारी जो इसकी सपोर्ट है वो हमारी अराउंड 3800 लेवल, और जो इसकी फाइनल सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक हमारे को दिखना चाहिए थोड़े आने वाले वीक्स में या इस एक्सपायरी के एंड में, वो हमारा जो लेवल है वो है 3600 के अराउंड। तो इस स्टॉक के 3 हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इज़ अराउंड 4100, सेकेंड टारगेट इज़ अराउंड 3820 एंड थर्ड टारगेट which can be achieved in this stock is around 3600. So this is about the stock. The stock is available at currently 4300. We have a bearish view in this, means that we expect the stock to go down, so that's why we have picked this up as a selling candidate. We have targets around 4100, 3800 and 3600 in this stock. So let's summarize today's video, guys. So in the cash segment we have discussed IFV. So IFV is a bullish candidate. So it is available at 550 currently and its targets are 650 and 790 around. And the other FNO stock which we have discussed is Dr. Reddy. We have a bearish view in this because we have picked this stock as we have a bearish view in the index also. So the stock is currently available at 4300 around levels, and we have a target of around 4100, then 3800, and the final target which is coming out to be is 3600. So this is the basic structure and basic discussion about these stocks, guys. So एक important information, guys. जो भी हम स्टॉक यहाँ पर अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं उसके जितने भी एंट्री और एग्जिट लेवल्स होते हैं या जो उनमें मल्टीपल हम ट्रेड्स करते हैं, वो सारे अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टीन्यूसली देते रहते हैं। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो एक ओवरव्यू होता है। अब उसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेने हैं, बेसिकली इन FNO स्टॉक्स क्या हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसमें लगा रहे हैं, कौन से लेवल पे हम एग्जिट कर रहे हैं, कौन से लेवल पे हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सारी हम जो डिटेल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के बेसिस पे किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको पूरा जो इस वीडियो का जो व्यू है, इस स्टॉक्स का जो व्यू है, उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। So that's all about today's video, guys. So if you have liked the video, then please press the like button and please subscribe the channel. Please share the video with your friends and your other groups also. Thank you. Bye bye.